हेलो भाई लोग, तुम लोग कैसे हो? आई होप तुम लोग बढ़िया ही होगा। सोचो तुम लोग एक गेमर हो और एक वर्ल्ड फेमस गेम को खेलते हो जिस गेम का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर तुम ही हो, और उस गेम के हर एक डंजन, हर एक मिशन को तुमने कंप्लीट कर दिया और उसके साथ सारे अचीवमेंट तुम्हारे पास है। इस बार से तुमने उस गेम को ही खत्म कर दिया और वो गेम न्यू अपडेट लाने के लिए मेंटेनेंस पे चला गया और कुछ दिन बाद गेम की कैरेक्टर और डंजन रियल वर्ल्ड के अंदर अपीयर होने लगा। गेम के अंदर जो मॉन्स्टर था वो बन गया प्लेयर जो अनलिमिटेड टाइम रिवाइव हो सकता है और हम ह्यूमंस बन गए मॉन्स्टर और मॉन्स्टर्स ह्यूमंस को हंट करना शुरू कर दिया। अब इसके उस मोमेंट पे तुम कैसे सर्वाइव करोगे, इसी कहानी को हम अपने एमसी सिजुया के साथ मिलके देखेंगे। तो ज्यादा बात ना करके मनवा को स्टार्ट करता हूँ। इस मंगा की शुरुआत होता है एक बहुत ही खतरनाक वाले जगह से। तभी नोटिफिकेशन आता है आजुरा लैंड हिडन डंजन आफ्टर द इंड, कॉम्प्लीटेशन रेट 99%। तभी डंजन के अंदर एक बहुत ही बड़ा धमाका हो जाता है और ब्लास्ट की बात से एक लड़की पीछे की तरफ जाने लग जाता है और ऐसे तैसे करके अपने आप को संभालते हुए बोलता है, डैम इट, वो अभी तक क्यों नहीं आया। और तभी दिखाया जाता है एक बहुत ही खतरनाक वाले मॉन्स्टर उसकी तरफ ही आ रहा है और ये लड़की मॉन्स्टर को देखते हुए बोलता है, फुलिश इंसेक्ट। तभी वो मॉन्स्टर इस लड़की को कोल्ड लुक देते हुए बोलता है, तुम सारे मारे जाओगे। तभी इस मॉन्स्टर के बारे में नोटिफिकेशन आता है, हिडन बॉस एम्बर, रिमेनिंग एसपी 10.5%। तभी बॉस मॉन्स्टर बोलता है, तू मेरी फिल्म्स की वर्थ है। और ये बोलने के बाद उस लड़की की तरफ फिल्म से अटैक कर देता है। तभी वो लड़की से अटैक को देखते हुए बोलता है, मेरा कहानी इधर ही खत्म। तभी उसके ऊपर एक शील्ड आ जाता है, पीछे से कोई इसके ऊपर शील्ड कास्ट कर दिया है, सेंसुरी शील्ड। तभी लड़की चिल्लाते हुए बोलता है, नैनी। तभी दिखाते हैं पीछे की तरफ से एक हाथ को और उस हाथ के ऊपर एक पेंडेंट भी है जो बोल रहा है, मैं तुमको कितनी बार बोला है मुझे तुम नैनी मत बुलाओ। तभी उस बंदे को अच्छे से दिखाया जाता है और उसके बारे में एक नोटिफिकेशन आता है, सातोमी जी जॉब हीलर लेवल 96 फेम रेट 4। तभी ये बंदा बोलता है, हम लोगों को तब तक इस मॉन्स्टर को रोक के रखना पड़ेगा जब तक वो बंदा इस जगह पे नहीं आ जाए। हम लोग बस कुछ टाइम के लिए इस मॉन्स्टर की मूवमेंट को रोक के रखेंगे, बी केयरफुल। तभी दिखाए तो वो लड़की तो फिर से अटैक करने के लिए चला गया है और बोल रहा है, रोजर। तभी इस लड़की के बारे में नोटिफिकेशन आता है, हायामी हितुनी जॉब बटलर लेवल 97 फेम रैंक 3rd। तभी वो लड़की मॉन्स्टर के पास में जाके एक मुक्का बना लेता है। तभी वो मॉन्स्टर बोलता है, फेथलेस स्ट्रगल। ये बोलने के बाद ये अपनी पांख की मदद से एक ढाल बना लेता है और वो लड़की ने तो मुक्के का बारिश कर देता है उस ढाल के ऊपर। एक के बाद एक मुक्का मारी जा रहा है और डैमेज भी पड़ रहा है बहुत ही ज्यादा। 2,08,102, 2,11,102, 3,05,739। इस तरह से करके बहुत ज्यादा डैमेज पड़ना शुरू हो जाता है। और तभी वो मॉन्स्टर ने अपने पांख से उस लड़की को पीछे की तरफ धकेल देता है और वो लड़की पीछे की तरफ जाते हुए बोलता है, नाउ। तभी एक और लड़का उस मॉन्स्टर के पीछे से आ जाता है और बोलता है, लीव इट टू मी। और ये बंदा आते ही सीधा उस मॉन्स्टर के पीछे से अटैक कर देता है और जिस वजह से बहुत ही ज्यादा डैमेज पड़ना शुरू हो गया है, 88,78,549। और ऐसे करके और भी छोटा छोटा डैमेज पड़ना शुरू हो गया है। और उस अटैक को खत्म करने के बाद वो बंदा अपनी फुल स्पीड के मदद से उस जगह से चला आता है और बोलता है, फाइनली मैं एक हिट कर पाया, ये बहुत अच्छा खासा डैमेज दिया होगा इस मॉन्स्टर को। तभी इस बंदे के बारे में नोटिफिकेशन आता है, निशिरोना जॉब सेकर लेवल 96 फेम रैंक 5th। तभी वो मॉन्स्टर अचानक से उस बंदे के सामने आ जाता है और अपने हाथ के ऊपर एक फिल्म की शॉट बना लेता है और बोलता है, तेरा स्पीड मेरा मुकाबले कुछ भी नहीं है। और रोहन तो इधर उधर देखते बोलता है, ये तो मुझसे भी बहुत ज्यादा फास्टर है। तभी बॉस मॉन्स्टर रोहन के ऊपर गॉड स्लेयर बोल के एक अटैक कर देता है और इसी वजह से रोहन का हेल्थ बार कम होना शुरू हो चुका है और बोलता है, बार्निंग डैमेज और पैरालाइसिस इफेक्ट की वजह से मैं मूव नहीं कर पा रहा हूँ। और उन दोनों को दिखाए तो वो भी बहुत ज्यादा शॉक हो चुका है और बोलता है, रोहन। तभी शीशा टूटने की आवाज सुनाई देता है और एक स्वॉर्ड आके उस बॉस मॉन्स्टर का स्वॉर्ड को रोक देता है और ये तीनों तो ये देख के बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और बोलता है, फाइनली वो आ चुका है। और दिखाया था एक बंदे को जिसने अपनी स्वॉर्ड्स की मदद से उस बॉस मॉन्स्टर की स्वॉर्ड्स को रोक के रखा हुआ है और उसने दूसरे हाथ से तो एक और मॉन्स्टर की काटा हुआ सर को पकड़ा हुआ है और बोलता है, आई एम सॉरी, तुम्हारे ब्रदर मुझे परेशान कर रहा था, इसी बात से मैं लेट हो गया, बट डोंट वरी, मैं तुम्हारे ब्रदर को अकेला अंडरवर्ल्ड में जाने नहीं दूंगा, तुमको भी तुम्हारे ब्रदर के पास में भेजूंगा। तभी इस बंदे के बारे में नोटिफिकेशन आता है, कामाहाता शिजुया जॉब कमांडर लेवल 89 फेम रैंक 1st। और यही बंदा है अपना मंगा का एमसी शिजुया। तभी वो बॉस मॉन्स्टर शिजुया के ऊपर अटैक कर देता है और बोलता है, मरो। और शिजुया अपने स्वॉर्ड से उस बॉस मॉन्स्टर के अटैक को रोक देता है। कभी बॉस मॉन्स्टर शिजुया के ऊपर अटैक करता है तो शिजुया रोक देता है और शिजुया अटैक करता है तो बॉस मॉन्स्टर रोक देता है और इसी तरह से इन दोनों का फाइट कंटिन्यू होता है। पीछे से हीलर साइतो ने शिजुया को बैकअप दे रहा है, शिजुया फिल्म से केयरफुल रहना, अगर तुम 3 सेकंड से ज्यादा इस फिल्म के क्लोज में रहते हो तो 1 सेकंड के लिए रायगिरी स्टेट में पहुंच जाओगे। तभी शिजुया बोलता है, काफी है। और ये सुन के तीनों ही शॉक हो जाता है, बोलता है, क्या बोल रहे हैं। तभी शिजुया ने जाम करके सीधा उस बॉस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर दिया है और बोलता है, 3 सेकंड वापस आने के लिए काफी है। और ये बोल के सीधा डिगबाजी मार के उसके ऊपर अटैक कर देता है और ये वाला अटैक बहुत ही बड़ा अटैक होता है जिस बात से उसके पीछे तो एक लायन का फेस आ जाता है और एक बहुत ही बड़ा धमाका हो जाता है उस जगह पे। और धमाका हटने के बाद दिखाए तो उस बॉस मॉन्स्टर की छाती में तो एक बहुत ही बड़ा होल बन चुका है और बोल रहा है, इम्पॉसिबल, ये कैसे हो सकता है। तभी शिजुया का एक ओपी लुक दिखाया जाता है और उसके बाद ही नोटिफिकेशन आता है, मापोतोपो गिल्ड ने बॉस मॉन्स्टर एम्बर को रिकॉर्ड टाइम के अंदर डिफीट कर दिया। तभी आसमान की तरफ दिखाया था, आसमान तो क्लियर होना शुरू हो चुका है और ये लोग भी बहुत ही खुश हो जाता है और बोलता है, इंस्टेंट किल। और हितोमी बोलता है, जैसा कि एक्सपेक्ट कर सकता हूँ बॉस से। और उसके बाद ये चारों एक साथ
गैदर हो जाता है, जिधर रोहन बोल रहा है तुम लोग किस बारे में बात कर रहे हो, अगर साइतो इस जगह पे ना होता तो हम लोग का आपका खत्म हो जाता। और उसके बाद सुन के तो लड़की सीजू में बहुत ही ज्यादा हंस रहा है। तभी रोहन बोलता है तुम लोगों को मुझे थैंक यू बोलना चाहिए, मैंने मेरे लाइफ को रिस्क में डाल के एक ओपनिंग क्रिएट किया। तभी सीजू बोलता है या थैंक यू टू यू। तभी रोहन बोलता है कौन सा तरीका है थैंक यू बोलने का। हर वो लड़की तो अभी भी इन लोगों की बात सुन के हंस ही रहा है। और साइतो मन में सोच रहा है अगर टॉप टियर की कॉम्बैट एबिलिटी के बारे में बोलो तो उसका जजमेंट सबसे ऊपर है, वो इस गेम को अच्छे से समझता है, इस बात से वो सबसे ज्यादा ताकतवर है। देखने में ऐसा लगता है उसने आसानी से जीत लिया, लेकिन असली में इस गेम सिस्टम की अंडरस्टैंडिंग की वजह से उसने एक स्ट्रेटजी को क्रिएट कर लिया और उसी की मदद से उसने जीत लिया। ये बंदा है इस अजूरी लैंड का किंग। तब एक नोटिफिकेशन आता है और शिजुए उस नोटिफिकेशन को देखता है और हम लोग को शिजुए का स्टेटस दिखाया जाता है। अचीवमेंट 100 में से 100, सीक्रेट ऑफ द वर्ल्ड, रीच द हिडन मैप, SIVR 5, पायरेसिंग ऑन सेल्फ इन द फायर, डिफेट द हिडन बॉस एम्बर, SIVR 4, स्लाटर, डिफेट ऑल बॉस, SIVR 4, लैंड मैप मार्कर, अनलॉक ऑल रीजन लैंडमार्क, SIVR 1, कलेक्ट ऑल स्पेशल आइटम, SIVR 1, आर्कियोलॉजिस्ट, अनलॉक ऑल इंसेलोपेडियास, SIVR 1। तभी शिचुई की आवाज में सुनाई देता है फाइनली इस गेम के अंदर जितना भी अचीवमेंट था मैंने सारा अचीव कर लिया, एक गेम अभी मेरे लिए खत्म हो गया। तभी एक नोटिफिकेशन आता है यूनिक ओमनिसेंस एंड ओमनीपोटेंट अचीवमेंट इक्वेशन कंडीशन, तुम सारे सर्वर्स में से एक लौता प्लेयर हो जिसके पास एक अचीवमेंट छोड़ के सारा अचीवमेंट है। तभी शिजुए मन में सोचने लग जाता है क्या इस जगह पे एक ऐसा अचीवमेंट है जिसके बारे में मैं नहीं जानता, ये तो कुछ यूनिक अचीवमेंट लग रहा है मुझे। तभी नोटिफिकेशन आता है अजूरा लैंड ऑटोमेटिक अपलोड सिस्टम इनिशियलाइज, 5 सेकंड के अंदर सर्विस खत्म हो जाएगा। और ये सारे लोग शौक होते बोलते क्या सर्विस एंडिंग। तभी एक और नोटिफिकेशन आता है सर्विस खत्म होने के बाद आप लोगों को न्यू कंटेंट में स्वागत होगा। और ये पढ़ने के बाद सारे लोग तो बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता है। और तभी तुम ही बोलता है क्या एक नया वर्जन, इसके बारे में तो कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। तभी रोहन बोलता है इसका मैनेजमेंट तो बहुत ज्यादा इरेस्पॉन्सिबल है, मैं होप करता हूँ नॉर फ्यूचर में आप लोगों के साथ मुलाकात हो जाए। और धीरे धीरे गेम क्रैश करना शुरू हो जाता है और सारे लोग रियल वर्ल्ड में वापस आ जाता है। और हम लोग को पता चलता है अभी तक जो हुआ सारा गेम के अंदर था, अपने MC गेम खेल रहा है और हम लोग इसका ही मजा ले रहा था। तभी सीन शिफ्ट होता है 5 दिन के बाद एक बुलेट ट्रेन को दिखाते हुए और तभी दिखाया था अजूरा लैंड के बारे में एक न्यूज को। और शिजुया मन में सोच रहा है सोचने की बात है ये गेम वर्ल्ड वाइड बहुत ही ज्यादा पॉपुलर और प्रॉफिटेबल है, किस तरह से उसका सर्विस इतना जल्दी खत्म हो गया, नए वर्जन के लिए कोई प्लान नहीं, यूजर के लिए कोई एक्सप्लेन नहीं, ये लोग इस तरह से बिहेव कर रहे हैं कि ये गेम एग्जिस्ट ही नहीं करता। और मैं स्पेशल अचीवमेंट की यूनिक इफेक्ट को ना देख के लॉग आउट हो गया। शिजुया ने 10 के अंदर गेम के बाद याद करते हुए पूरा ही रो दिया। तभी इन लोगों की गिल के ग्रुप को दिखाया जाता है और वो लोग इस जगह पे ऐसे ही बातें कर रहा है, चैटिंग मीटिंग कर रहा है। तभी 10 के अंदर अनाउंसमेंट होता है अगली स्टॉप अनामोजो स्टेशन, आपकी स्टॉप में उतारने के लिए केयरफुल रहना। तभी एक SMS को दिखाया जाता है जिधर लिखा हुआ है तुम अनामोजो स्टेशन में आ चुके हो, तुम्हारा बहुत ज्यादा शुक्रिया लास्ट मोमेंट में मुझे रीच बनाने के लिए। तभी फिर से 10 का अनाउंसमेंट होता है नेक्स्ट ट्रेन जल्दी आने वाला है, आपकी सेफ्टी के लिए प्लीज ट्रेन के नजदीक मत जाइए। और उसके बाद एक और SMS आता है तुशुजी रोहन का, वो बोल रहा है मैं उस टाइम में बहुत ज्यादा सरप्राइज हुआ, तुमने मुझे थैंक यू बोला और अपने MC शिजुया बोलता है क्या तुम मेरा मजाक बना रहे हो। तब एक और बंदा SMS करता है इसको देखो वार का डिक्लेरेशन है और शिजुया को एक लिंक भेज देता है और लिंक तुम लोग ही भाई देखो एक से कौन सा लिंक होता है। उसके बाद शिजुया बोलता है क्या डिक्लेरेशन ऑफ वॉर, और लिंक के अंदर भी क्लिक कर देता है। और उसके बाद एक वीडियो चालू हो जाता है, वीडियो के अंदर एक लड़की बोल रहा है मुझे एक इंपॉर्टेंट क्लू मिला है शिजुया लैंड सर्विस के बारे में, एक गिल्ड जिसका नाम है मापुतोपु, मैं उसको सस्पेक्ट कर रहा हूँ। तब एक गिल्ड का लिस्ट दिखाया जाता है, उस जगह पे टॉप में अपने MC का गिल्ड मापुतोपु, जो गिल्ड सेकंड रैंक पे है उसके अचीवमेंट कॉम्पिटिशन रेट 33.9%, लेकिन जो गिल्ड फर्स्ट पे है उसके अचीवमेंट रेट 101%। क्या इस गिल्ड का लीडर मामदो कामाया शिजुया इस बारे में एक्सप्लेन कर सकता है। तभी शिजुया के फोन में एक SMS आ जाता है क्या ऐसा हो सकता है तुम्हारा 101 अचीवमेंट की वजह से ऐसा हुआ। और शिजुया भी सोच में लग जाता है और बोलता है ऐसा हो सकता है। तभी 10 के अंदर एक झटका सा महसूस होता है और बोलता है व्हाट इज दिस। और तभी सामने की तरफ कुछ देख के बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता है और अपना असली कहानी भी इस जगह से शुरू होगा। और सामने की तरफ दिखाए थे कुछ चीज तो 10 को पूरा ही निगल ले रहा है या फिर 10 ही कुछ चीज में बदल जा रहा है और शिजुया का बॉडी में भी कुछ बदलाव आ जाता है और वो बोलता है ये तो। और तभी 10 अचानक से ब्रेक मारता है जिस वजह से सारे लोग इधर उधर गिर जाता है और उसके बाद उस चीज के ऊपर एक बहुत ही बड़ा काट आ जाता है और खून निकल के सीधा शिजुया के सामने से गिरता है और शिजुया बोलता है द गेम कैरेक्टर। और तभी दिखाए तो उस काट के अंदर से एक हाथ बाहर निकल के आता है और उसके बाद ही पूरा बॉडी अंदर आ जाता है और दिखाई जाता है ये तो गेम का मॉन्स्टर है। और शिजुया बोलता है अचानक से इस दुनिया के अंदर अपेयर हो गया, पहले थोड़ा सा बोला था आखिरी में थोड़ा सा बोला है, गेम का कैरेक्टर अचानक से इस दुनिया के अंदर अपेयर हो गया। और तभी दिखाया जाता है एक नहीं बहुत सारा मॉन्स्टर्स आ चुका है। तभी दिखाए थे लोग तो सारा डर चुका है और एक बंदा चिल्लाते हुए बोलता है हे तुम उन लोगों की रास्ते में आ रहे हो, जल्दी से उधर से हट जाओ। तभी दूसरा बंदा बोलता है मैं बहुत ज्यादा डर चुका हूँ, मैं मूव नहीं कर पा रहा हूँ। तभी पहले जिस बंदे ने चिल्लाते हुए बोला था और उस बंदे के ऊपर अपने तलवार से सीधा मॉन्स्टर ने काट लगा दिया है और उस बंदे के सर तो काट के सीधा ही नीचे गिर जाता है एक लड़की के
सामने। और वो लड़की तो ये देख के बहुत ही ज्यादा शॉक हो गया है और चिल्लाते हुए बोलता है हेल्प मी। और तभी उस लड़की के ऊपर भी मॉन्स्टर ने अटैक कर दिया है और वो लड़की फिर से चिल्लाते हुए बोलता है नो। और तभी बाहर से पूरा ट्रेन को दिखाया जाता है। पूरा ट्रेन ही तो किसी चीज ने निकाल दिया है या फिर किसी चीज में बदल गया है, अभी तक मुझे भी पता नहीं। और अंदर अपने एमसी को दिखाया जाता है, वो अभी भी मॉन्स्टर के सामने ही खड़ा हुआ है और मन में सोच रहा है क्या हो रहा है इधर। और तभी वो मॉन्स्टर सीधा सिजुया के ऊपर अटैक करने के लिए आ जाता है और अभी भी सिजुया मन में सोच रहा है ये फीलिंग्स मुझे इतना फेमिलियर क्यों लग रहा है। और थोड़ा सा हट के उस मॉन्स्टर के अटैक को डॉस कर लेता है और सोच रहा है ये टेक्निक तो मैंने पहले देखा है। उसके बाद वो मॉन्स्टर अपना तलवार को घुमाना शुरू कर दिया है और जाम करके अपने बॉडी के साथ साथ तलवार को भी पूरा रोटेट करके सीधा एमसी के ऊपर अटैक कर देता है। और सिजुया अभी भी उस जगह पे खड़ा हुआ है और फिर किसी बंदे को याद करते हुए बोलता है ये तो डोंट फेल बैक एडवांस इस स्किल का नाम होता है। और सीधा ही मॉन्स्टर की तरह अभी भागना शुरू कर दिया है। सिजुया मॉन्स्टर के नीचे से ही निकल जाता है और अटैक करने के बाद मॉन्स्टर सिजुया की तरफ घूरता है और सिजुया भी मॉन्स्टर की तरफ घूरता है और मन में सोच रहा है एज एक्सपेक्टेड। और उस मॉन्स्टर के अटैक को दिखाया जाता है, उधर तो बहुत ज्यादा ऑरा निकलना शुरू हो गया है और सिजुया तो उस जगह से सीधा ही भाग रहा है और उसके स्टेटस को दिखाया जाता है कामेहाता सिजुया लेवल 1 जॉब नॉन टाइटल ओमनीपोटेंस एंड ओमनीसेंस। फिर मन में सोचने लग जाता है क्या ये टेक्निक, मैंने तो इस टेक्निक को बहुत बार देखा है। तभी उस मॉन्स्टर का थोड़ा सा नोटिफिकेशन आता है नोबेल लेवल 35 जॉब कमांडर और टाइटल को दिखाई नहीं जाता। सिजुया एक लेवल पे है और मॉन्स्टर 35, कैसे बचेगा सिजुया इस मॉन्स्टर से। सिर्फ एक नहीं बहुत सारे मॉन्स्टर है इस जगह पे और उसी कार्ड की तरफ दौड़ के जा रहा है और मन में सोच रहा है कमांडर का बेसिक स्किल लियोन स्लैश और उस कार्ड से बाहर आ जाता है और आने के बाद इधर उधर देखते हुए मन में सोच रहा है और ये जगह शायद से पॉम डंजन के लिए शॉर्टकट होगा और सामने की तरफ देखता है और मन में सोचता है वार्म स्टेशन। और तभी सिजुया के सामने खून आके गिरता है और सिजुया उस तरफ देखता है और दिखा है तो उस मॉन्स्टर ने फिर से काट लगा के बाहर आ जाता है। एक मुझे ट्रैक कर रहा है और सीधे उस जगह से दौड़ना शुरू कर दिया है और फिर से मन में सोच रहा है हमारे अंदर बहुत ही ज्यादा लेवल का डिफरेंस है, जीतने का मेरा कोई चांस ही नहीं है। तभी ऊपर से दिखाया जाता है सिजुया तो उल्टा दिशा में दौड़ रहा है, जिस तरफ से मॉन्स्टर्स आ रहा था उसी दिशा में दौड़ रहा है और जिस तरफ जाने के बाद सिजुया शायद बच सकता था उस तरफ तो मॉन्स्टर खड़ा हुआ है और सिजुया बोल रहा है मेरे पास कोई चॉइस नहीं है गैम्बल के अलावा। और कुछ देर तक आने के बाद फिर से बोलता है इस टाइम मैं रियल वर्ल्ड के अंदर हूँ, ये मैं भूल नहीं सकता। और तभी दिखाई था सिजुया के पीछे तो एक मॉन्स्टर एरो लेके खड़ा हुआ है और अगर मैं छोटा सा भी मिस्टेक करूँ तो इस बार से मेरा लाइफ जा सकता है। और दिखाया था उस मॉन्स्टर ने तो अपने एरो को सिजुया की तरफ एम कर दिया है और सिजुया भी कुछ चीज को ओवरटेक करने की कोशिश कर रहा है, बट मैं ये बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहा हूँ। और दिखाया था उस मॉन्स्टर ने जाम करके एरो को सीधा ही सिजुया की तरफ कर दिया है। बहुत दिनों बाद एक गेम खेल रहा हूँ। और तभी पीछे की तरफ मुड़ के देखता है और मुस्कान के साथ बोलता है सॉरी बट गेम ओवर। और तभी दिखाया था मॉन्स्टर को तो एक बहुत बड़ा आर्म में अपने मुंह के अंदर काट लिया है, खाना शुरू कर दिया है और फिर से बोलता है यही है जीतने का स्वाद। और तभी बहुत सारा नोटिफिकेशन आता है लेवल अप लेवल अप लेवल अप, 1 लेवल से सीधा 8 लेवल पे पहुंच जाता है और बोलता है मैंने जो गैम्बल लिया था ये काम हो गया। तभी थोड़ा सा फ्लैशबैक में चला जाता है और बोलता है टारिंग स्किल के वजह से मैं गेम के अंदर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में फंस गया था, लेकिन हायर लेवल की ओपोनेंट को हराने के लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। तभी अपने फोन को देखते हुए बोलता है दैट्स राइट। तो फिर इन लोगों का क्या हाल है। और दिखाया था अपने एमसी अपने गिल्ड मेंबर की बात कर रहा है, ऐसा लगता है सारे लोग सेफ है। सेफ रिंग की सिटी को गेम वॉल के अंदर लेके आ गया। और तभी दिखाया था एक साइड से और भी 3 मॉन्स्टर्स आ रहा है एमसी की तरफ और उस मॉन्स्टर के बारे में नोटिफिकेशन आता है शैडो हंटर लेवल 28, शैडो हंटर लेवल 30, शैडो हंटर लेवल 32। और सिजुया भी मन में सोच रहा है इतना जल्दी एक और मॉन्स्टर का ग्रुप आ गया और सीधा उस जगह से दौड़ लगा देता है और सारे मॉन्स्टर उसके पीछे लग गए हैं और बोलता है मुझे अपने आप को पहले बचाना पड़ेगा। तभी कुछ आइटम को डिटेक्ट कर लेता है। तभी नोटिफिकेशन आता है डिटेक्टिंग ड्रॉपिंग आइटम इनिशियलाइजिंग एनालिसिस और सिजुया भी सीधा उसी जगह पे रुक जाता है और बोलता है क्या। और तभी नीचे की तरफ देखते हुए बोलता है ये तो कुछ देर पहले की कमांडर का ओपन है। तभी इस ओपन का स्टेटस को दिखाया जाता है सर्टिफिकेट ऑफ प्रमोशन ओपन ऑब्लिक आर्टिफैक्ट लेवल 25+72 इक्विपेबल इनहांस टू +24 टाइप शॉर्ट अटैक पावर 263 स्टैमिना 32 इंटेलिजेंस 34 एजिलिटी 48 स्ट्रेंथ 40। तब इसका स्किल के बारे में बताया जाता है गिफ्ट फॉर बैटलफील्ड यूजर के लिए बैटलफील्ड के अंदर इस वेपन को इस्तेमाल करने के लिए कोई भी रैंक रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेवल ऑफ सर्टिफिकेट इसको इक्विप करने के बाद कोई भी जॉब्स को चेंज करके कमांडर में ला सकते हो। कमांडर ट्रायल्स क्लियर रिवार्ड प्रूफ ऑफ द लीडरशिप एंड कमांडिंग एबिलिटी रीइंफोर्समेंट ऑफ और इस इक्विपमेंट की लेवल को कॉम्बैट के दौरान इंक्रीज किया जा सकता है। एक्सपी 73,424 ऑब्लिक 98,432। तभी स्टेटस देखने के बाद सिजुया बोलता है व्हाट इज द हेक आर दिस रिडिकुलस स्टेटस। गेम की शुरुआत की फेज में इतना अच्छा ट्रेजर मिल गया। तभी नोटिफिकेशन आता
है पुशी हेटी स्टाइल के बाद से इस ओपन का ओरिजिनल ओनर तुमको 7 दिन के अंदर लोकेट कर लेगा, यस और नो। तभी शिजुए बोलता है ऑफ कोर्स, लेकिन हेटी स्टाइल ये तो प्लेयर का ट्रैकिंग स्किल है, प्लेयर से अपने चुराए हुए ओपन्स को ढूंढने के लिए इस्तेमाल करता है, लेकिन इसको एक मॉन्स्टर किस तरह से इस्तेमाल कर सकता है। तभी दिखाता है लेवल 25 का एक शैडो आर्चर को जो अटैक करने के लिए अपने एरोस को रेडी कर चुका है। तभी फिर से नोटिफिकेशन आता है यस और नो। तभी शिजुए बोलता है ऑफ कोर्स यस। तभी वो शॉट सीधा शिजुए के हाथ में इक्विप हो जाता है और शिजुए बोलता है इस जगह पे सर्वाइव करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसी टाइम पे एरो आके सीधा शिजुए के ऊपर लग जाता है। लेकिन उस शॉट को इक्विप करने के बाद से शिजुए को कुछ भी नहीं होता और वो एरो शिजुए के लगने के बाद से टूट जाता है। तभी एक साथ बहुत सारे नोटिफिकेशन आता है यूनिक टेड ओमनीसेंस एंड ओमनीपोटेंस एक्टिवेटेड, ऑल जॉब कैटेगरीज फॉर कमांडर अनलॉकेड, ट्रेई कंपैरेटिव अटैक अनलॉकेड, स्किल लियोन स्लैश अनलॉकेड, स्किल ब्रेव फ्लैग अनलॉकेड। तभी शिजुए बोलता है ये तो कमांडर का सारा स्किल अनलॉक हो गया, क्या ये ओमनीसेंस एंड ओमनीपोटेंस का इफेक्ट है। तब एक स्किल को इस्तेमाल कर देता है ब्रेव फ्लैग एक्टिवेटेड और सीधा दौड़ने लग जाता है और उसके बारे में नोटिफिकेशन आता है ब्रेव फ्लैग जब एक्टिव होगा तुम्हारे एमपी को कंज्यूम करके तुम्हारा और तुम्हारे एलाइज की स्पीड को इंक्रीज कर देगा, रेंज 800 बाय 20%, डिफेंस बाय 5% एंड मैक्सिमम एचपी बाय 5%। अभी शिजुए को दिखाया जाता है वो अभी भी दौड़ रहा है और बोल रहा है फास्टर, इन लोगों को पीछे छोड़ने के लिए मुझे और भी ज्यादा स्पीड चाहिए, सेव इतना ही कर सकता है स्किल। तभी लियोन स्लैश के बारे में नोटिफिकेशन आता है लियोन स्लैश जंप करके स्लैश कर सकते हो, एक साथ तुम 3 बार इसको इस्तेमाल कर सकते हो। तभी शिजुए को दिखाया जाता है वो तो एक सीढ़ी के सामने आ चुका है और बोल रहा है लियोन स्लैश सिर्फ एक पावरफुल अटैक स्किल ही नहीं है, एक मूवमेंट स्किल भी है, एक साथ तुम 3 जंप कर सकते हो। और उसके बाद लियोन स्लैश को एक्टिव कर लेता है और उसके बाद से जंप करते करते सीढ़ी को पार कर लेता है और सारे मॉन्स्टर को दिखाया जाता है। सारा मॉन्स्टर तो अभी भी उसका पीछा कर रहा है और शिजुए जाके एक कोने में छुप जाता है और बोलता है क्या मैंने इन लोगों से पीछा छोड़ा लिया। तभी उस शॉट को देखते हुए मन में सोचता है इस चीज ने मुझे इस बार बचा लिया, इसका स्टार्ट और स्किल दोनों ही गेम से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है वो स्टाल। अभी मुझे इस आर्थन केव से बाहर निकलना पड़ेगा मॉन्स्टर से पहले। तभी सीन शिफ्ट होता है बाहर की गेट की तरफ दिखाया जाता है, उधर तो बहुत ही ज्यादा मॉन्स्टर खड़ा हुआ है और अपना शिजुए भी उस जगह पे आ चुका है और एक कोने में छुपा हुआ है और बोल रहा है इस जगह पे तो अनबिलीवेबल नंबर पे मॉन्स्टर से। तभी सामने की तरफ कुछ चीज देखता है और बोलता है ये चीज क्या है, और तभी उस चीज के अंदर से एक मॉन्स्टर बाहर निकल के आता है और शिजुए बोलता है ये तो एक रिस्पॉन्स पॉइंट है, ये तो ऐसा कुछ चीज है जो सिर्फ प्लेयर्स के लिए होता है। क्या ऐसा हो सकता है कि मॉन्स्टर इनफिनिटली रिस्पॉन्स हो सकता है एक प्लेयर की जैसा और हम ह्यूमन मॉन्स्टर की जैसा हंट हो गए उनके द्वारा, क्या ये आजुरा लैंड का नया वर्जन है। अगर ऐसा ही बात है तो अगले 7 दिन के अंदर ये इनफिनिट रिस्पॉन्डिंग मॉन्स्टर मुझे कैच कर लेगा या फिर मुझे मार देगा और ओपेंस को वापस ले लेगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता एक प्लेयर अपने ओपेंस को छोड़ दे और मॉन्स्टर्स को लेने दे, तो फिर मैं इस जगह पे ऐसे रह के मौत की इंतजार नहीं कर सकता हूँ। मैं ही वो पर्सन हूँ जो इस गेम को सबसे ज्यादा अच्छे से समझता है। और तभी सारे मॉन्स्टर को तरफ दिखाए थे, सारे मॉन्स्टर ने तो शिजुए को नोटिस कर लिया है और शिजुए अभी भी मन में बोल रहा है मेरे एनिमी इमॉर्टल प्लेयर्स और मेरे पास एक ही लाइफ क्यों ना हो, मैं फिर भी सर्वाइव करके रहूंगा। अगर मेरा प्रोडक्शन सही है तो अंडरग्राउंड मुझे ऑर्म स्टेशन की तरफ लीड करेगा जिसको ऑर्म डंजन भी बोला जा सकता है, एक सी रैंक का डंजन फेरिप्स हार्ट। तभी सामने की तरफ दिखाया जाता है एक केव के एंट्रेंस को, डंजन के अंदर ऑर्म के साथ फार्ब्स के हार्ट की कोई कनेक्शन नहीं है, लोगों को ऐसा ही पता है, लेकिन एक्चुअली एक हिडन एलिमेंट है जिसके बारे में सिर्फ कुछ ही लोगों को पता है। और अगर इस चीज तुमको मिल गया तो फिर तुम बॉस मॉन्स्टर के साथ फाइट ना करके भी डंजन को क्लियर कर सकते हो और इसके साथ मैं लेवल अप और प्लेयर की परस्यूट को अवॉइड कर सकता हूँ। गेम के जैसा अगर इसके अंदर एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता तो बॉस को डिफीट करने के अलावा मेरे पास कोई चॉइस नहीं होगा। तभी शिजुई के पीछे बहुत सारे मॉन्स्टर को दिखाया जाता है, जिस कमांडर को मार के ओपेंस को लिया था वो कमांडर भी आ चुका है इस जगह पे और शिजुई पीछे की तरफ देखते हुए बोलता है डैम ये इतना जल्दी रिस्पॉन्स हो गया, अब इसको करने के अलावा मेरे पास और कोई चॉइस नहीं है। ये बोल के सीधा ही डंजन के अंदर घुस जाता है और डंजन के अंदर बहुत सारा और मॉन्स्टर को दिखाया जाता है और शिजुई सारे और मॉन्स्टर के ऊपर से जंप करते हुए निकल जाता है और थोड़ी देर जाने के बाद मन में सोचता है पहले मुझे इन लोगों से डिस्टेंस बनाना पड़ेगा, तो फिर मैं केव के और भी अंदर जाता हूँ। अभी तक तो दूसरा मॉन्स्टर शिजुई का पीछा कर रहा था लेकिन अभी और मॉन्स्टर शिजुई का पीछा करने लग जाता है। तब इधर उधर ढूंढने लग जाता है और बोलता है उसका लोकेशन कहाँ पर था, दिस इज बैड। और पीछे की तरफ दिखाई दे बहुत सारे और मॉन्स्टर तो शिजुई के पीछे लगा हुआ है। तभी शिजुई मन में सोच रहा है अगर ऐसे चलता रहा तो और मॉन्स्टर मुझे पकड़ लेगा। तभी ऊपर की तरफ एक केव को देखता है और बोलता है हाँ वहाँ पर है और उसके बाद लियोन स्लैश को एक्टिव कर लेता है और लियोन स्लैश की मदद से जंप करके सीधा अंदर घुस जाता है। फिर ऊपर जाने के बाद नीचे और मॉन्स्टर की तरफ देखते बोलता है ओह ये बहुत ज्यादा नजदीकी मामला था। तभी वो छोटा सा केव के अंदर दिखाया जाता है, पत्थर से तो बूंद बूंद करके पानी गिर रहा है और नीचे थोड़ा सा तालाब जैसा बन जाता है। तभी शिजुई मन में सोच रहा है ये तो फारब्स का आंसू है और उसके बाद ये अपना हाथ से एक बूंद को पकड़ लेता है और इस आंसू को पकड़ने के बाद ही उसका स्टेटस पॉइंट 0.001 प्लस हो जाता है। उसके बाद ये नोटिफिकेशन आता है फारब्स का ट्रायल स्टार्ट हो चुका है, फारब्स का पावर तुम्हारे बॉडी के अंदर फ्लो हो रहा है, अगर इंटरप्ट होता है तो फारब्स की कार्ड्स में आ जाओगे। तभी शिजुई मन में सोचता है एकदम गेम के जैसा ही है, 5 सेकंड में एक ड्रॉप और 100 सेकंड में तुम एक स्टेटस पॉइंट को गेन कर सकते हो और 3
दिन में 50 पॉइंट्स को। तभी दिखाई देते नोटिफिकेशन को स्टेटस पॉइंट +1, स्टेटस पॉइंट +1, स्टेटस पॉइंट +1 ऐसे करके बढ़ने लग जाता है। और नीचे दिखाई देते शिजुआ बैठा हुआ है और उसके सर के ऊपर ड्रॉप करके आंसू गिर रहा है। और थोड़ी देर बाद शिजुआ को फ्लैशबैक याद आने लग जाता है, उसके सामने किस तरह से लोग मारा था। और शिजुआ बोल रहा है क्या है, और अभी भी उसको उन लोगों के बारे में याद आ रहा है। तभी मन सोचता है मेरा मेंटल स्टेटस बढ़ रहा है, इसी वजह से मुझे ये सब फ्लैशबैक याद आ रहा है। यही डिफरेंट है रियलिटी और गेम के अंदर। वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो रहा है, फोकस नहीं कर पा रहा है। तभी एक और लड़की का वॉइस आने लग जाता है, शिजुया शिजुया। तभी शिजुया मन में सोचता है ये वॉइस तो हितोमी। तभी उसके गिल्ड मेंबर को दिखाया जाता है, जिधर हितोमी बोल रहा है शिजुया। उसके बाद शिजुया बोलता है ये तो मेरे गिल्ड मेंबर है। तभी उन लोगों का ज़ॉम्बी वाला फेस दिखाया जाता है और बोलता है तुम लेट हो चुके हो शिजुया। और तभी शिजुया चिल्लाते हुए बोलता है कहा, और चिल्लाते हुए सीधा ही उठ जाता है और ज्यादा देर तक कल्टीवेट भी नहीं कर पाता। और मन में सोचता है डैम ये मेंटल अटैक तो बहुत ज्यादा इंटेंस हो रहा है। और अपने आप को शांत करवाने की कोशिश करता है स्टे काम, लेकिन वो तो अपने आप को शांत कर रहा है किस तरह से, तो और भी ज्यादा गुस्सा हो रहा है। और शिजुया मन में सोचता है ऑलरेडी 2 दिन हो चुका है, मुझे सिर्फ एक और दिन रहना है, कुछ भी हो जाए मैं करके रहूंगा। और खुश होते हुए बोलता है लेट्स डू इट। लेकिन तभी उसके पीछे से एक स्वॉर्ड आके सीधा ही शिजुया के आर पार हो जाता है। और अचानक से इस तरह के अटैक होने की वजह से शिजुया भी कुछ समझ भी नहीं पा रहा है। तभी पीछे की तरफ मुड़ के देखता है, तभी दिखाई तो वो वाला मॉन्स्टर तो इस जगह पे आ चुका है। और तभी शिजुया सीधा ही नीचे की तरफ गिरने लग जाता है और बोल रहा है क्या यही मेरा अंत है। लेकिन ये तो ऐसा होना नहीं चाहिए था। एक नॉर्मल ह्यूमन जिसको जीतने का कोई चांस ही नहीं है, वो कभी भी एक प्लेयर को डिफीट नहीं कर पाएगा जो इनफिनिटली रिवाइव हो सकता है। ये तो सिर्फ मेरा ही सोचना था कि मैं सर्वाइव कर जाऊंगा, तो फिर अभी मुझे गिव अप कर देना चाहिए। ये बोलने के बाद ही आंख बंद कर देता है। अगर मैं गिव अप कर दूंगा तो मुझे और सफर नहीं करना पड़ेगा। और उसके बाद ही मन में सोचता है नो, मैं हूँ सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर। ये कोई मैटर नहीं कि मैं कितना लेवल पे हूँ, मैं किसी भी रीजन से इन लोगों से हारूंगा नहीं। बात तो सिर्फ यही है कि मैं और रिवाइव नहीं कर पाऊंगा, तो फिर मुझे रिवाइव की जरूरत भी नहीं है, मैं ये करके रहूंगा। और उसके बाद चिल्लाते हुए उठ जाता है आई डोंट लूज। तभी नोटिफिकेशन आता है रिकॉग्नाइज्ड बाय फेयर, यू हैव बिकेम वन ऑफ द स्पीशीज। और तभी दिखे शिजुआ के सर के ऊपर तो कुछ सांप का पूछ जैसा कुछ चीज है, पता नहीं क्या है। तभी शिजुआ अपने घाव को देखते बोलता है क्या हुआ, एक इल्यूजन था। फिर अपने सर को पकड़ते हुए बोलता है मैं बहुत ज्यादा प्यासा हूँ, इसका वजह ये हो सकता है कि 3 दिनों से मैं कुछ खाया पिया नहीं है, तो फिर चलो अभी मुझे बाहर की तरफ जाना चाहिए। और उसके बाद सीधा उस केव से निकल आता है और आने के बाद ही दिखाई देता है शिजुआ के सामने तो सारा ऑलमोस्ट खड़ा हुआ है। तभी शिजुआ मन में सोचता है क्योंकि मैं ट्रायल को ओवरकम कर दिया है, इसी वजह से शायद ये लोग मुझे अटैक नहीं करेगा। और तभी दिखाई देता है पीछे से तो 4 आंख चमक रहा है और शिजुआ भी वो चीज देखते हुए बोलता है ये क्या है। और तभी दिखाई देता है एक बहुत बड़ा वर्म को, और शिजुआ बोलता है यही तो है इस डंजन का बॉस मॉन्स्टर। और उसके बाद ही अपने मुंह के अंदर से अंडे जैसे कुछ चीज बाहर निकलना शुरू कर दिया है। और बाहर निकलने के बाद सीधा एक छोटा वर्म के ऊपर गिर जाता है और नोटिफिकेशन आता है वर्म एसेंस। तभी वो बोरा वाला वर्म मॉन्स्टर रोर करके कुछ बोलता है शिजुआ को, और शिजुआ अपने आप की तरफ पॉइंट करते हुए बोलता है तुम क्या बोलना चाहते हो, खाने से मेरा हेल्थ रिस्टोर हो जाएगा। और फिर मन में सोचता है ऐसा लगता है ट्रायल पास करने की वजह से मुझे कुछ एलाई भी मिल गया। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है डंजन के सामने, बहुत सारा मॉन्स्टर उस जगह पे खड़ा हुआ है और शिजुआ भी डंजन के एंट्रेंस के सामने ही है, छुपा हुआ है, अभी तक डंजन से बाहर नहीं निकला। और मन में सोच रहा है देखने में ऐसा लग रहा है सारा हाई लेवल का प्लेयर एंट्रेंस में है, और इस जगह पे जितना भी प्लेयर है सारा 20 लेवल से नीचे है, और मैं अभी 25 लेवल की बराबर हूँ और इस बार से मैं फाइट कर पाऊंगा। ये बोल के सीधा डंजन से दौड़ के आ जाता है और अपना शॉट को भी अपने हाथ में ले आ चुका है। और अभी भी मन में सोच रहा है लेकिन मुझे इन लोगों को हाई लेवल की प्लेयर रिटर्न होने से पहले फिनिश करना पड़ेगा। और उसके बाद सीधा लियोन सिलाश का अटैक काट देता है और जिस बार से बहुत सारे मॉन्स्टर तो एक ही बार में मारा जाता है और उसका शॉट भी बड़ा होने लग जाता है। और उसके बाद फिर से लियोन सिलाश का अटैक कर देता है और इस बार जंप करके सीधा दूसरे मॉन्स्टर के पास में आ जाता है। और तभी साइड में देखता है एक और मॉन्स्टर ने उसकी तरफ एरो फायर कर दिया है और उस एरो से ब्लैक फ्लेम मूवमेंट स्पीड को इस्तेमाल करके डॉस करने लग जाता है, लेकिन वो एरो अभी भी उसके पीछे लगा हुआ है। तभी दौड़ के सामने की तरफ जाके एक बक्से के साथ टकरा देता है और उसके बाद ही उस जगह पे एक धमाका हो जाता है और शिजुआ उस दीवार के पीछे जाके छुप जाता है। और मन में सोचता है मैं इस जगह पे ज्यादा देर तक टिक नहीं पाऊंगा, मैं एक अच्छा मौका देके इस जगह से बाहर निकल जाऊंगा। लेकिन तभी दिखाई देता दीवार के अंदर से एक और मॉन्स्टर आ चुका है और अपना शॉट की मदद से उसके ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो चुका है। और तभी शिजुआ भी नोटिस कर लेता है, लेकिन नोटिस करने के बाद भी उस मॉन्स्टर का अटैक शिजुआ के हाथ के ऊपर लग जाता है। ना अपने आप को थोड़ा सा तो बचा लिया, फिर भी इंजर हो गया और उस अटैक की फोर्स की वजह से सीधा जाके दीवार के साथ टकरा जाता है। और मन में सोचता है डैम, मैंने मेरा गार्ड को डाउन कर लिया था। तभी दिखाई तो उस मॉन्स्टर के हाथ में तो एक स्टोन है और शिजुआ मन में सोच रहा है ये तो एक पोर्टेड स्टोन है। तभी दिखाई देता है एक नहीं उधर तो 3 मॉन्स्टर है और शिजुआ बोल रहा है एक ग्रुप। हाँ, इसी बात से इन लोगों ने मेरा लोकेशन को इतने जल्दी से ढूंढ लिया और उस मॉन्स्टर ने तो अपना शॉट को ऊपर की तरफ कर लिया है, अटैक कर नहीं जा रहा है। तभी शिजुआ बोल रहा है मैं इसको डॉस नहीं कर पाऊंगा और उस मॉन्स्टर का अटैक तो शिजुआ को लग नहीं जा रहा है। लेकिन तभी और मॉन्स्टर का बॉस सीधा दीवार
दीवार को तोड़ते हुए आ जाता है और सीधा इन मॉन्स्टरों को धक्का दे देता है। और मॉन्स्टर की बॉस के सामने तो इन लोगों का साइज थोड़ा सा ही है और छोटे छोटे और मॉन्स्टर पीछे पीछे रोर करते हुए आ रहा है। तभी शिजुया बोल रहा है, एवरीवन तुम लोगों ने मुझे बचा लिया, अगर तुम लोग नहीं होते तो अब तक मैं मारा जाता और मेरे पास अभी एसेंस का थोड़ा सा टुकड़ा बाकी है। और ये बोलने के बाद वो एसेंस का टुकड़ा खाने लग जाता है और तभी सामने की तरफ एक स्टोन को नोटिस करता है और बोलता है पोटेट स्टोन। और उसके बाद उसके दिमाग के अंदर एक खुराफाती आइडिया आ जाता है और मॉन्स्टर की तरफ चिल्लाते हुए बोलता है, एवरीवन इस स्टोन को खा लो और तुम लोग तुम्हारा हाई स्पीड से मूव करो। और ऐसा लगता है सारा और मॉन्स्टर तो शिजुया के बात सुन रहा है। जैसे शिजुया ने बोला उसी तरह से सारे और मॉन्स्टर स्टोन को खाने लग जाता है और शिजुया मन में सोचता है और मॉन्स्टर की साइज ज्यादा नहीं है, इस बार से ज्यादातर प्लेयर इजीली स्केप कर लेगा, तो फिर चलो इन लोगों को हाई स्पीड मूवमेंट की मदद से क्रैश कर दो। और दिखाता है सारे और तो अपने फुल स्पीड की मदद से जा रहा है और बीच में जितना भी मॉन्स्टर आ रहा है सारे मॉन्स्टर क्रैश होके टूटने लग जाता है। और शिजुया मन में सोचता है और हम जितना भी प्लेयर्स को डिफीट कर रहा है उसके एक्सपीरियंस पॉइंट भी मुझे मिल रहा है। तभी शिजुया का स्टेटस को दिखाया जाता है, तोकीवाकी शिजुया लेवल 17 जॉब कमांडर टाइटल ओमनीसेंस एंड ओमनीपोटेंट। और शिजुया मन में सोचता है मेरा लेवल 9 से इनक्रीज हो गया। तभी नीचे ओपन की तरफ देखते हुए मन में सोच रहा है ये बहुत ज्यादा शेम है कि इन लोगों के साथ साथ इन लोगों का ओपन भी ओम से क्रैश हो गया। जो भी हो इन लोग रिवाइव होने से पहले मुझे इस जगह से जल्दी से रिट्रीट करना पड़ेगा। तभी उस जगह से बाहर की तरफ दौड़ने लग जाता है और मन में सोचता है ये लोग मेरे पीछे आ सकता है। ये सोचते ही मैं बहुत ज्यादा परेशान हो रहा हूँ, मुझे एक रास्ता निकलना पड़ेगा कि ये लोग मेरे पीछे ना आए। तभी उधर से सीन शिफ्ट होता है और बाहर की तरफ दिखाया जाता है और बाहर तो सारे लोग भाग रहा है और मॉन्स्टर इन लोगों के पीछा कर रहा है, उन लोगों को पकड़ पकड़ के मार रहा है। और ड्रोन से आवाज आता है, इमरजेंसी एवोकेट ऑर्डर, हम लोग अभी अनडिफिटेड क्रिएचर की अटैक के अंदर है, प्लीज जल्दी से पास की शेल्टर के अंदर एवोकेट हो जाइए, मिलिट्री 2 दिन के अंदर आ जाएगा, शांत रहिए और एवोकेट हो जाइए। तभी दिखाए थे कुछ लोगों को, वो लोग तो शॉप से खाना माना चोरी करके लेके जा रहा है और बोल रहे हे तुमको इतना ज्यादा देर क्यों लग रहा है, जल्दी से आ जाओ, हरी आप। तभी शॉप के अंदर एक लड़की को दिखाया जाता है, वो तो हेडफोन लगा के गाना सुन रहा है और गुनगुना रहा है। उन लोगों ने जिस बंदे को बुलाया था वो लोग बोल रहा है हाँ मैं आ रहा हूँ। और उस लड़की को दिखाया जाता है पीछे अभी भी गाना सुन रहा है और कुछ खरीदारी कर रहा है। तभी रेक से एक डिब्बा उठा लेता है और बोलता है मुझे अभी पे करना चाहिए और काउंटर में आके अपना फोन को बाहर निकाल लेता है और बोलता है इस जगह पे नेट काम नहीं कर रहा है, मुझे बाहर जाके देखना चाहिए। और बाहर जाके नेट ढूंढना शुरू कर दिया है और बोलता है लेटली सिग्नल बहुत ज्यादा खराब चल रहा है। और उसके आसपास में दिखाया जाता है सारे मॉन्स्टर तो तबाही मचा रहा है और इस लड़की को तो पता भी नहीं आसपास में क्या चल रहा है। और सामने की तरफ जाते हुए बोलता है मैं सिर्फ एक ही सॉन्ग को सुन पा रहा हूँ जिसको मैंने सेव करके रखा था। और उसके पास में दिखाई देते लोग भाग रहा है, मॉन्स्टर भाग रहा है। तभी कोई उस लड़की के हाथ को पकड़ के सीधा खींच लेता है और इस बार उसके हाथ में जितना भी सामान था सारा गिर जाता है और ये लड़की भी बहुत ज्यादा शौक हो जाता है। तभी वो बंदा उस लड़की को एक कोने में ले जाता है और बोलता है चुप हो जाओ। और तभी दिखाई दे उस जगह से एक मॉन्स्टर आ रहा है और उस लड़की का सामान के ऊपर ही पैर रख देता है। तभी वो बंदा चिल्लाते हुए बोलता है ये मॉन्स्टर तुमको अभी क्रैश करने वाला था, तुमने क्या इसको देखा नहीं। तभी वो लड़की बोलता है मैं मेरे फोन के अंदर बहुत ही ज्यादा ऑफसेट था। तभी उस मॉन्स्टर के बारे में नोटिफिकेशन आता है, शैडो एसोसिएशन लेवल 25 और वो मॉन्स्टर भी इन लोगों को नोटिस कर लिया है और सीधा दौड़ के उन लोगों की तरफ जाने लग जाता है। तभी वो बंदा उस लड़की को धक्का देते हुए बोलता है हम लोगों को देख लिया है, जल्दी से भागो। तभी वो मॉन्स्टर किसी एक स्किल को इस्तेमाल करके सीधे इन लोगों के पास में आ जाता है और वो बंदा भी उस मॉन्स्टर को नोटिस कर लिया है। तभी वो लड़की उस मॉन्स्टर को देखते हुए बोलता है पीछे की तरफ देखो। और उसके बाद ही कुछ देख के बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता है और कुछ समझ भी नहीं पा रहा है क्या हो रहा है। और तभी दिखाया जाता है सामने की तरफ उस मॉन्स्टर के अटैक तो उस बंदे ने रोक लिया है अपने शॉट की मदद से और हम लोग को पता चलता है ये तो अपना एमसी शिजुया है। तभी एमसी का स्टेटस को फिर से दिखाया जाता है, शिजुया तोकीवाकी लेवल 17 जॉब कमांडर टाइटल ओमनीसेंट हार्ट ऑफ हार्ब। अभी शिजुया का टाइटल चेंज हो चुका है और उसका नाम को अगर मैं पहले गलत बोला ये तो समझ ही सकते हो इन लोगों का नाम पढ़ना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तभी शिजुया ने अपनी तलवार की मदद से एक अटैक कर देता है जिस बात से वो मॉन्स्टर थोड़ा सा पीछे की तरफ चला जाता है और सीधा ही शिजुया के ऊपर अटैक कर देता है फिर से। और शिजुया बोलता है अटैक वाइल्ड फैंग बैक, ये तो एसासिन की बेसिक मूवमेंट है। तभी शिजुया फिर से दौड़ के उस मॉन्स्टर की तरफ आने लग जाता है और फिर से मन में सोचने लग जाता है एक एसासिन के साथ इस तरह की का मेज लाइक जगह में फाइट करना हमारे फेवर में नहीं है, हम लोगों को शायद रिट्रीट करना चाहिए। और उसके बाद सीधा उस मॉन्स्टर के ऊपर अपने तलवार से अटैक कर देता है और मॉन्स्टर थोड़ा सा झुक के उस अटैक को डॉस कर लेता है और शिजुया का अटैक पीछे की तरफ जाके लगता है। और दिखाते ये सारा सीन तो लड़के अपने फोन के मदद से वीडियो कर रहा है और तभी शिजुया चिल्लाते हुए बोलता है तुम अभी भी इस जगह पे हो, भागी क्यों नहीं। और लड़की तो अभी भी वीडियो कर रहा है और बहुत ही ज्यादा चमक है उसके आंखों में, उसका तो इस दुनिया के बारे में कोई चिंता ही नहीं है, उसके लाइफ के बारे में कुछ चिंता ही नहीं है, तो अभी भी फाइट देखने में मशगूल है। तभी शिजुया उस लड़की के हाथ को पकड़ते हुए सीधा घसीटते हुए ले जाता है और बोलता है हम लोगों के पास ज्यादा टाइम नहीं है, मुझे पता नहीं कब तक मैं उसको होल्ड करके रख पाऊंगा, इस बात से हम लोग को इधर से मूव करना चाहिए। तभी वो लड़की बोलता है ओए मैं जो सामान खरीदा था वो सारा उस जगह पे ही है। तभी शिजुया बोलता है तुम इतना ज्यादा इनसेंसिटिव कैसे हो, तुम अभी के सिचुएशन के बारे में सोचो। तभी वो लड़की पीछे की तरफ देखते हुए बोलता है बी साइड ये लोग अभी अटैक नहीं
नहीं करेगा। तभी शिजुया उसकी तरफ देखते हुए बोलता है और अभी वो लड़की हंसते हुए बोलता है नहीं कुछ नहीं मोर इम्पोर्टेंटली तुम्हारे हाथ। और शिजुया के हाथ को दिखाया जाता है, उसके तो सारे नसें चमक रहा है, बहुत कुछ हो चुका है। जब मैं उन लोगों के ओपेंस को पकड़ा मुझे उन लोगों का सेम पावर मिल गया और अब ये सब छोड़ो बाद में बताएंगे। और उसके बाद ही दिखाई देता है इस शहर को, और इस शहर में बहुत ही ज्यादा केओस फैला हुआ है और चारों तरफ तो सिर्फ आग और आग दिखाई दे रहा है। तब ये लोग एक जगह पे आ जाता है, तभी वो लड़की बोलता है हे, और तभी अच्छे से दिखाई जाता है ये लोग तो कुछ सीढ़ियां चढ़ के ऊपर की तरफ जा रहा है। तभी वो लड़की बोल रहा है क्या सास में तुम्हारा फर्स्ट टाइम है रिंकी में? ऐसा लगता है कि तुम मुझसे भी ज्यादा जानते हो इस जगह के बारे में और मैं इस जगह में आने के लिए बहुत ज्यादा ही पे करता हूँ। और तभी शिजुया बोलता है मैं एक मैप को पकड़ा हुआ हूँ, तुमको दिखाई नहीं दे रहा है? फिर मन में सोचता है ये छोड़ के भी मैं थोड़ा सा फेमिलियर हूँ रिंकी सिटी से, क्योंकि आजुरा लैंड की बिगिनर एरिया हॉर्न विलेज बहुत ज्यादा फेमिलियर है रिंकी सिटी से, और रिंकी सिटी का मैप आजुरा विलेज की मैप के साथ बहुत ज्यादा मिलता है। ऐसा हो सकता है कि हॉर्न विलेज रिंकी सिटी से मॉडल किया है। तभी वो लड़की बोलता है हम लोग इस तरीके का एम्प्टी प्लेस में क्यों आया? तभी शिजुया बोलता है मुझे इस जगह पे कुछ चेक करना है, लेकिन तुम मुझे फॉलो क्यों कर रहे हो? तभी वो लड़की शिजुया के सामने आते हुए बोलता है तुम मुझे लड़की कहना बंद करो, मेरा नाम है कोकोनो इजुजो, तुम मुझे कोकोनो बोला सकते हो, मैं तुमको फॉलो कर रहा हूँ क्योंकि तुम मुझे बहुत ज्यादा मजेदार लगा। तभी शिजुया बोलता है इस लड़की को डेंजर के बारे में थोड़ा सा भी सेंस नहीं है। तभी चलते चलते शिजुया एक हिडन दीवार को पार कर लेता है और तभी सामने की तरफ देख के बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता है, और तभी सामने की तरफ दिखाया जाता है हिडन केव, और शिजुया बोलता है ये तो यही बार है। और उसके बाद ही वो दोनों सीधा केव के अंदर घुस जाता है, और कुछ देर जाने के बाद दो लड़की बोल रहा है क्या चल रहा है इस जगह पे, क्या एक एयर राइड शेल्टर है, हम लोग इसको खेलने के लिए इस्तेमाल करेंगे। तभी शिजुया उस लड़की को बोलता है क्वाइट। तभी सामने की तरफ दिखाया जाता है उस साइड में तो कुछ छोटा छोटा लाइट की जैसा दिखाई दे रहा है, और थोड़ी देर बाद ही पता चलता है उधर से तो बहुत ज्यादा फायर करना शुरू कर दिया है। उसके बाद दिखाया जाता है उधर तो एक लड़की और एक लड़का है, मेरे ख्याल से मिलिट्री वाला होगा। इस जगह को संभालने के लिए एक बंदा ही काफी है, मैंने बोला तुमको प्लीज अंदर चले जाओ। तभी वो लड़की भी चिल्लाते बोलता है ना ये पॉसिबल नहीं है, हमने तो सोचा था शिजुया और उस लड़की के ऊपर अटैक किया है, लेकिन बाद में पता चलता है ये लोग तो मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर रहा है। तभी उन मॉन्स्टरों की नोटिफिकेशन आता है शैडो मैजिशियन लेवल 20, शैडो सोल्जर लेवल 23। तभी दिखाते शिजुया और उस लड़की को अभी भी छुपा हुआ ही है, और सामने की तरफ एक मॉन्स्टर की नोटिफिकेशन आता है शैडो किलारिक लेवल 18। तभी शिजुया मन में सोचता है इन लोगों का रैंक तो मुझसे भी कम है, और देखने में ऐसा लग रहा है कि इन लोगों का बैटल एक्सपीरियंस भी कम है, अगर मैं इस सिचुएशन में इन लोगों के साथ फाइट करूंगा तो मैं जीत सकता हूँ। और ये बोल के सीधा मॉन्स्टर की तरफ दौड़ के जाने लग जाता है, और वो लड़की पीछे से चिल्लाते हुए बोलता है शिजुया। तभी दिखाया था शिजुया तो दौड़ के उस मॉन्स्टर की तरफ आ रहा है। तभी सामने से वो दोनों भी शिजुया को देख लेता है और बोलता है इस जगह पे भी एक है, ये बोल के फायर कर देता है। और तभी दूसरा लड़की बोलता है वेट ये तो एक और तभी दिखाया जाता है शिजुया ने तो जाम करके सीधा उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर दिया है, और उस लड़की के आवाज में सुनाई देता है ये तो एक ह्यूमन है। और दिखाया जाता है शिजुया के अटैक के बाद से तो उस मॉन्स्टर का ऊपर से नीचे तक काट हो जाता है, और शिजुया मन में सोच रहा है पहले हीलर को ठिकाने लगा देता हूँ। और उसके बाद ही दिखाया जाता है दोनों मॉन्स्टर शिजुया की तरफ आ रहा है, और शिजुया मन में सोच रहा है उसके बाद ही टैंकर मेरे ऊपर रश कर देगा कोई भी हीलर की सोर्स के बिना। और शिजुया भी जाम करते उधर से भाग जाता है और बोलता है ये लोग बहुत ही ज्यादा स्लो है, और वो दोनों भी उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया है, और बोलता है हम लोग तुमको कवर दे रहा हूँ। तभी उस मॉन्स्टर ने अपने सामने एक आइस का शील्ड बना लेता है, लेकिन ये लोग तो फायर करना बंद ही नहीं कर रहा है, इस बार से उसका शील्ड भी टूट जाता है और चारों तरफ भी धुआं धुआं हो जाता है। और वो लड़का बोल रहा है ये मॉन्स्टर किधर गया? तभी धुएं के अंदर से शिजुया बाहर निकलते हुए बोलता है देखने में ऐसा लग रहा है कि ये लोग रिट्रीट कर लिया है, तुम लोग तुम्हारा बुलेट को वेस्ट मत करो। तभी वो लड़की शिजुया की तरफ गन पॉइंट करते हुए बोलता है हु आर यू, तुम भी क्या इन लोगों में से एक हो? तभी शिजुया बोलता है मैंने तो अभी अभी प्रूव कर दिया कि मैं एक एनिमी नहीं हूँ, तो फिर तुम क्यों मेरे ऊपर गन पॉइंट किया? तभी वो लड़की भी पीछे से आ जाता है और बोलता है मैं इसका सबूत हूँ कि एक ह्यूमन है, उसने मुझे टाउन के अंदर से बचाया था। तभी वो लड़की बोलता है तो फिर चलो अंदर जाके बात करता हूँ। तभी अंदर की तरफ दिखाया जाता है उधर तो बहुत सारे लोग ही बैठा हुआ है, सारे लोग ही परेशान है, रो रहा है। तभी शिजुया की आवाज में सुनाई देता है तुम एक आर्मी एकेडमी का इंस्ट्रक्टर हो। तभी वो लड़की चिल्लाते हुए बोलता है मैं भी उस स्कूल में ट्रेन किया है। तभी इंस्ट्रक्टर बोलता है हम लोग इस जगह पे एक मिशन के लिए आया था, लेकिन सडनली हमारा कम्युनिकेशन कट ऑफ हो गया और हम लोगों को उस मॉन्स्टर ने पकड़ लिया, और मास्टर से बचते हुए सीधे हम लोग इस जगह पे आके छुप गया, और ये सारा सिविलियंस पीपल है जिन लोगों को हमने मदद किया था। तभी शिजुया बोलता है इसके उसके अंदर इतने लोगों को मदद करना कॉमन सेंस से बियॉन्ड है, और तुम लोगों ने इतने सारे लोगों को एक साथ ही बचा लिया, ये बहुत है। लेकिन तभी इंस्ट्रक्टर बोलता है ये लोग हमको जाने नहीं देगा। तभी शिजुया बोलता है या फिर मन में सोचने लग जाता है ये बहुत ज्यादा क्रूअल स्टोरी है, अगर मेरा गेस राइट हुआ तो एक हिडन डंजन है, और बिगिनर्स इस डंजन को एब्सोल्युटली क्लियर करना ही पड़ता है, और तुम दोनों इस डंजन की ट्विन बॉस डीमोन्स। तभी एमसी उन दोनों के पीछे उस बॉस मॉन्स्टरों की शैडोज को देखता है, और नोटिफिकेशन आता है ट्विन डीमोन कैनन लेवल 15, ट्विन डीमोन क्रॉसबो लेवल 15। अभी इतना दूर तक देखने के बाद मुझे ऐसा ही लग रहा है कि उस गेम के अंदर जितना भी मॉन्स्टर्स था उस मॉन्स्टरों की जगह ह्यूमंस आ चुका है, और ह्यूमनों की जगह मॉन्स्टर प्लेयर बन के खेल रहा है, मतलब इन लोगों का जगह एक्सचेंज हो चुका है। तभी शिजुया और भी मन में सोच रहा है इनमें से जो लड़का था उसका
मैजिक अटैक का पावर बहुत ही ज्यादा था और उसका रेंज भी दूर तक था, लेकिन उसका मूवमेंट स्लो था। और जो लड़की है और वो बहुत ज्यादा फास्ट और उसका एम भी बहुत ज्यादा एक्यूरेट था, लेकिन उसका पावर थोड़ा सा कम है और अपना सर को हाथ से पीटने लग जाता है। और तभी वो लड़की चिल्लाते बोलता है क्या हुआ, व्हाट इज रॉन्ग। तभी सीजा बोलता है नहीं मैं ठीक हूँ। और तभी फिर से मन में सोचने लग जाता है ये अभी सेंस बना रहा है, गेम अभी रियलिटी बन चुका है और सब कुछ लिंक्ड हो चुका है। ह्यूमन वर्ल्ड अभी मॉन्स्टर की डेन बन चुका है। जो लोग अभी सडनली अपेयर हुआ है प्लेयर बन के जस्टिस के नाम पे ह्यूमैनिटी को मारना, हू द हेल, इतना ज्यादा ट्विस्टेड गेम को किसने बनाया। और दिखाया जाता है सारे लोगों के पीछे तो मॉन्स्टर की साया, कौन सी कैरेक्टर कौन सी मॉन्स्टर में बदल चुका है वही दिखाया जाता है। और अपने एमसी तो आखिरी वाला मॉन्स्टर, वो आखिरी वाला बॉस मॉन्स्टर क्या नाम था उसका मैं भूल गया, जो पहले दिखाया था उस वाले बॉस मॉन्स्टर ने बदल चुका है। ह्यूमंस की नजर में प्लेयर मॉन्स्टर है, मॉन्स्टर की नजर में ह्यूमंस मॉन्स्टर है। क्या ट्विस्ट है भाई, ट्विस्ट के ऊपर ट्विस्ट। और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड इधर ही खत्म होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और कमेंट करके जाना और भाई की सपोर्ट के लिए भाई के चैनल को सब्सक्राइब भी करके रखना। गुड बाय।